दोनों प्रकार के विशेषण कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए कभी कभी इन दोनों में अंतर करने में आपको परेशानी होती होगी। इस बात का स्पष्ट ज्ञान पाने के लिए ध्यान रखना होगा कि यदि विशेष्य गिने जाने योग्य है तो विशेषण संख्यावाचक होगा, अन्यथा परिमाणवाचक। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक, तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं, तुम्हें थोड़े केले खाने चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक, टोकरी में कुछ फल रखे हैं, माँ ने थोड़ा सा हलवा बनाया है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द और सार्वनामिक विशेषण के बीच आसानी से भ्रम हो सकता है। इसका कारण यह है कि दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, अंतर केवल इन शब्दों के प्रयोग में होता है। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, वह आज ही आएगा, वह लड़का आज ही आएगा। आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप किस संत से मिलने जा रहे हैं? तुम्हारे घर कोई आया है, तुम्हारे घर कोई मेहमान आया है। यह मेरी घड़ी है, यह घड़ी मेरी है। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है। मूल अवस्था, इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है, केवल सामान्य रूप से किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे श्वेता सुंदर है, सुजीत बुद्धिमान है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा, अधिक या कम बताया जाता है। जैसे रागिनी श्वेता से अधिक सुंदर है, हितेश सुजीत से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमावस्था, इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे प्रियंका सबसे सुंदर है, मनीष बच्चों में सबसे बुद्धिमान है। उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था को दर्शाने के लिए तत्सम शब्दों में क्रमशः तर तथा तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। गुरु, गुरुत्तर, गुरुत्तम। वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। महान, महानतर, महानतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। लघु, लघुतर, लघुतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन। कुछ विशेषण शब्द विकारी होते हैं और कुछ अविकारी। जैसे अच्छा, प्यारा, काला, गोरा आदि विकारी। गरीब, सुंदर, योग्य, ईमानदार आदि अविकारी। राम अच्छा लड़का है, रमा अच्छी लड़की है। दीपक गरीब लड़का है, माधुरी गरीब लड़की है। पहले वाक्य में अच्छा विशेषण स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर अच्छी में परिवर्तित हो गया, जबकि दूसरे वाक्य में गरीब विशेषण स्त्रीलिंग शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर भी ज्यों का त्यों है। विकारी विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण होते हैं। लिंग के कारण रूप परिवर्तन, विशेषणों के रूप में परिवर्तन विशेष्य, संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग पर निर्भर करता है। जैसे रूपवान पुरुष, रूपवती स्त्री। धनवान नर, धनवती नारी। यहाँ पुरुष तथा नर पुल्लिंगवाची शब्द हैं, अतः विशेषण रूपवान तथा धनवान प्रयुक्त हुए हैं।
स्त्री तथा नारी स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, अतः विशेषण ईकारांत हो गए हैं, रूपवती और धनवती। इस प्रकार विशेषण शब्द का लिंग विशेष्य के आधार पर बदल जाता है। वचन के कारण रूप परिवर्तन। विशेषण के रूप में परिवर्तन एक वचन तथा बहुवचन के आधार पर भी होता है। जैसे वह एक अच्छा आदमी है, दुनिया में अच्छे आदमियों की कमी नहीं है। कारक के कारण रूप परिवर्तन। विशेषण के रूप में परिवर्तन कारक के कारण भी होता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ा, काले घोड़े ने दौड़ लगाई। प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। वह अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति है। रमा बहुत बुद्धिमान लड़की है। इन वाक्यों में परिश्रमी और बुद्धिमान शब्द विशेषण हैं। अत्यधिक तथा बहुत शब्द इन विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः इन वाक्यों में ये शब्द प्रविशेषण हैं।